हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता महमूद प्राचा जी मौजूद हैं। सर, जो टिप्पणी की गई उससे आप बखूबी रूबरू हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सवाल ये है कि इस टिप्पणी पर आपकी क्या राय है? देखिए, मेरी इस टिप्पणी पे वही राय है जो बहुत दिन पहले से मैं कह रहा हूँ। आरएसएस बीजेपी बहुत सारे आतंकवादी संगठनों को तैयार कर रही है, गैंग्स को तैयार कर रही है, उनको पाल रही है, उनको संरक्षण दे रही है, उनको अलग अलग जिम्मेदारियां दे रही है, अलग अलग काम करा रही है। तो ये एक जो आतंकवादी ग्रुप गैंग है उसका हिस्सा है यति नरसिंहानंद जी, और उनके साथ दूसरे लोग जो हैं वो लोग भी एक ही तरह की बात करते हैं, जो कि एक आतंकवादी एक कार्य है जिसकी कार्रवाई आतंकवादी के तौर पे ही होनी चाहिए, और इनको कम से कम उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए इसके। जी सर, आपने सज़ा की बात कर दी, लेकिन जिस वक्त उन्होंने ये बयान दिया सबसे पहले उन्होंने कहा कि अगर कोई नहीं रिकॉर्ड कर रहा है तो इसे रिकॉर्ड ज़रूर कर लेना। इतने हौसले बुलंद हैं कि जानबूझकर मंच से कह रहे हैं कि इसे रिकॉर्ड ज़रूर करना। किसकी शय पे हो रहा है ये सब? देखिए, आपने ही अपने सवाल में ही अपना जवाब दे दिया। अब शय किस किस की चलेगी? जितने डरपोक नरसिंहानंद जी हैं व्यक्ति, मैं उन्हें जानता हूँ, उनके बारे में मैंने पूरी डिटेल्स हासिल कर ली हैं, और वो डिटेल्स जो है, एक त्यागी जी थे उनके मित्र, अभी भी हैं, वो भी अपने आप को इस प्रकार की वाहियात बातें करने का एक्सपर्ट मानते थे। हमारे पास एक केस आया सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में, हमने उनसे तरह तरह की माफ़ियाँ भी मंगवाई सुप्रीम कोर्ट में, और ये इंश्योर किया कि वो उसके बाद एक भी उस प्रकार की गंदी और वाहियात बात नहीं करेंगे, और आज तक वो कर नहीं पाए। वही कैरेक्टर उतने ही डरपोक यति नरसिंहानंद भी हैं। लेकिन अब इनको क्या, जो मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, इन्होंने कहा होगा सबसे पहले मुझे गाजियाबाद पुलिस से बात कराओ, तब मैं ऐसी कोई बदतमीजी की बात करूंगा। तो आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने इनकी बात कराई होगी गाजियाबाद पुलिस से, उससे भी उनको मतलब डर उनका निकला नहीं होगा, क्योंकि ऐसे लोग डरपोक बहुत होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं वो डरपोक बहुत होते हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा होगा यूपी एटीएस से बात कराओ मेरी, कहीं वो तो नहीं कर देंगे मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई। फिर यूपी एटीएस से बात कराई गई होगी। फिर उन्होंने बोला होगा कि दिल्ली की स्पेशल सेल है, वो सब जगह पहुंच जाती है, उनसे बात कराओ। तो फिर उनके अफसरों से बात कराई गई होगी। फिर उन्होंने कहा होगा एनआईए से भी बात कराओ, वो भी एक संगठन है, कहीं वो आ गए तो मैं क्या करूँगा, तो उनसे एनआईए से बात कराई होगी। जब सब लोगों ने उन्हें आश्वासन दे दिया कि हम आपके साथ हैं, आप ये बदतमीजी करो, तब वो हिम्मत जुटा पाए होंगे, ये मेरा मानना है। अगर ऐसा सच नहीं है तो ये सब धारा 15, 16, 18, 17 के मुलजिम हैं यूएपीए एक्ट के, और 111 बीएनएस के। इनके खिलाफ आज तक किसी भी पुलिस ने ये वाली धाराओं में एफआईआर नहीं की है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये इन सब लोगों के आश्वासन पे ही ये बदतमीजी कर पा रहे हैं। जी, नरसिंहा राय की जिस प्रकार से टिप्पणी आई, ये पहली बार नहीं है जब मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया गया हो, इस तरीके से नबी पर टिप्पणी की गई हो या प्रॉफिट मोहम्मद पर टिप्पणी की गई हो। पहले भी ऐसा होता रहा है। नुपुर शर्मा का बयान भी सर आपको याद होगा, याद दिलाने की जरूरत नहीं है। ऐसे में क्या जानबूझकर टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, और अगर करने की कोशिश की जा रही है तो क्यों करी जा रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, इसको मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आज एक बार फिर करना चाहता हूँ कि ये लोग डिसिप्लिन सोल्जर्स हैं, बुज़दिल ज़रूर हैं लेकिन डिसिप्लिन सोल्जर्स हैं। आप जो भी नाम ले रही हैं वो सब आरएसएस के इन संगठनों के डिसिप्लिन सोल्जर्स हैं। ये वही करते हैं जो इनसे कहा जाता है, अपनी अपनी ड्यूटी निभाते हैं, और ये कुछ नहीं करते हैं। इसीलिए एक तरह के बयान अलग अलग जगह से अलग अलग टाइम पे आते हैं। तो ये यति नरसिंहानंद भी उसी तरीके के एक गैंग मेंबर हैं, टेररिस्ट गैंग मेंबर हैं। अब जो आप बात पूछ रही हैं कि ये इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो क्यों नहीं रही, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब अल्टीमेटली निकल के सवाल यहाँ आता है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्या होनी चाहिए। जब तक आतंकवादी घटना होने के इनके ऊपर मुकदमे दर्ज नहीं होंगे, ये लोग इस प्रकार की घटनाएं करते रहे। सर, लोगों में बहुत गुस्सा है इस टिप्पणी को लेकर, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। लगभग 20 लाख से ज़्यादा लोग इस चीज़ को लेकर ट्वीट कर चुके हैं कि यति नरसिंहा राय की जो गिरफ्तारी होनी चाहिए। फिर आप गिरफ्तारी तो शुरुआत है, इनको उम्र कैद होनी चाहिए, और एक बार नहीं कई बार उम्र कैद होनी चाहिए। अब ये कर किसकी शय पे रहे हैं? वो शय है आरएसएस और बीजेपी। और क्यों कर रहे हैं उसकी भी वजह है। पाकिस्तान और चाइना अपने आप को भारत का सबसे बड़ा, जो वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट है, भारत को अपना सबसे बड़ा रोड़ा मानते हैं, भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, क्योंकि भारत देश में इतनी ताकत है कि वो चाइना का एक तरीके से मुकाबला करके चाइना को हरा सकता है, और किसी देश में इतनी ताकत नहीं है। तो भारत को नष्ट और बर्बाद करने के लिए चाइना की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट काम करती रहती है। ये इस प्रकार की बदतमीज़ी करा के हमारे देश के अंदर
लोगों को लोगों से लड़ा के, अफरा तफरी फैला के जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होनी है उसको रोकने का काम करते हैं। उसके अलावा जो 57 मुस्लिम देश हैं उनकी जो पब्लिक है, उनकी जो सरकारें हैं, उनके प्रति जो भारत के प्रति जो उनका प्रेम है, भारत देश के प्रति, उसको कमज़ोर करने के लिए ये उनको रीजंस देते हैं, ताकि जो लाखों लोग हमारे मिडिल ईस्ट में या दूसरे मुस्लिम देशों में जाके फॉरेन डायरेक्ट एक्सचेंज जो है, जो सबसे ज़्यादा लाई जाती है इन देशों से, वो ख़त्म हो जाए और जो वहाँ के लोग हैं, जो भारतीय एक्सपैट्स हैं वहाँ पे, उनको निकाला जाए वहाँ से, ताकि चाइना और पाकिस्तान के लोग वहाँ चले जाएं। उनकी इकॉनमी को फ़ायदा, हमारी इकॉनमी को नुकसान। उसके बाद जो हमें बेटर जो आज जो डील्स मिलती हैं, पेट्रोलियम की हो या किसी की भी हो, उसको जब वहाँ के देश के लोग नाराज़ होंगे तो वो हमें बेटर डील्स नहीं मिलेंगी, हमारी इकोनॉमी को और नुकसान। फायदा सर जब इस प्रकार का बयान नुपुर शर्मा द्वारा दिया गया था तो गल्फ कंट्रीज इंडिया को बॉयकॉट कर रही थी। बार बार इसी तरीके की टिप्पणियां आना, क्या हमें डर नहीं रहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वापस से इंडिया को बॉयकॉट करने लगा जाएगा? जब आप देखिए अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोग चाइना की कंपनीज के साथ मिलके भारत का ट्रेड डेफिसिट इतना करा चुके हैं, भारत देश की पॉलिसीज़ को मोदी जी से कह के, अमित शाह जी से कह के, निर्मला सीतारमण जी से कह के कि ट्रेड डेफिसिट 85 to 15 का हो गया है। 1 रुपये का व्यापार होता है तो 85 पैसे चाइना कमाता है, 15 पैसे हम कमाते हैं। ये किसने किया? ये मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन ने ऐसी पॉलिसी बनवाई है। तो उनके तो मज़े आ रहे हैं ना। चाइना ने जो उनको सुपारी दी है भारत को कमज़ोर करने की, ये सब काम करके, और जो मुस्लिम देशों की नाराज़गी आप बता रही हैं, उनके तो नंबर बढ़ रहे हैं चाइना और पाकिस्तान में। सारी चीज़ें जानबूझकर की जा रही हैं। बिल्कुल 100%, यही तो कह रहा हूँ मैं। और सरकार, आरएसएस और बीजेपी इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व है। सिर्फ अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू ही नहीं है, सरकार के लोग डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि सुब्रमण्यम स्वामी साहब कितनी बार बोल चुके हैं, 4000 से ज़्यादा किलोमीटर जगह चाइना हमारी एक तरीके से कब्जा कर चुका है। और वो इसलिए कर चुका है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को डरपोक बताते हैं वो। तो अब क्या सुब्रमण्यम स्वामी जी के खिलाफ अगर वो एक्शन ले लेते मोदी जी, तब मैं मानता कि सुब्रमण्यम स्वामी जी गलत बात बोल रहे हैं। अगर उन्होंने एक्शन लेने की जरूरत नहीं है उनमें, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सुब्रमण्यम स्वामी साहब सही बोलते हैं। अभी ये सोनम वांगचुक साहब वहाँ से आए, क्या कहने आए हैं? उनको जो अरेस्ट कर लिया इलीगली, जो एक अपने आप में अपराध है उनको अरेस्ट करना, क्यों कर लिया? धारा 144 लगा दी। 150 शांति प्रिय लोगों के साथ जो ये कहने आए थे कि हमारे चरवाहे जो हैं वहाँ पे अपनी ट्रेडिशनल जगहों पे जाके अपने पशु नहीं चरा पा रहे हैं, चाइना ने हमारे को आना बंद कर दिया भारत की धरती पे से जी। उसको छुपाने के लिए उनके ऊपर दबाव। वो क्या कहने आए कि हम चाहते हैं कि हम जो भारत के शेड्यूल 6 में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी गारंटी है, उसको इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं। आप संविधान मत तोड़ो, सेल्फ गवर्नेंस होनी चाहिए, हमारे वोटों से जीती हुई सरकार आनी चाहिए। उनको अरेस्ट कर लेती है सरकार, क्यों? ताकि पाकिस्तान और चाइना को मदद हो सके, जो लद्दाख के लोग हैं वो भारत से नाराज़ हो सकें। हर बॉर्डर लाइन स्टेट में ये आरएसएस के लोग, चाहे वो मणिपुर हो, आरामबाई तेंगुल और मेती लेपुन किसकी संगठन है? आरएसएस के संगठन है कि नहीं है? वो मणिपुर को जला रहे हैं। और अमित शाह जी और मोदी जी, उन जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि एक ड्रग्स के उनके ऊपर इल्ज़ाम लग चुके हैं, सब तरीके के इल्ज़ाम उन पे लग चुके हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको हटाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो काम कर रहे हैं जो अमित शाह जी और मोदी जी चाहते हैं। वहाँ पे एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाने का काम कर रहे हैं। चलिए सर, एक आखिरी सवाल के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगी, क्योंकि आप कानूनी दावपेच को बेहतर समझते हैं, आप अब सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर क्या प्रावधान के तहत जो है पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए? मैंने आपको पहले भी बताया, धारा 15, 16, 17, 18, 20 अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, जो कि आतंकवाद को रोकने के लिए कानून है, और बीएनएस की धारा 111 के तहत इसमें कानूनी कार्रवाई जब तक नहीं होती, जो कॉन्स्पिरेसी है उसकी कार्रवाई नहीं होती, उसका मतलब साफ है कि इन लोगों की मदद की जा रही है। एक गैंग है ये आतंकवादियों का। जब तक इन धाराओं के तहत उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती, इसका मतलब साफ है सरकारी अधिकारी इनको बढ़ावा दे रहे हैं, इनको मदद कर रहे हैं, इनसे ये सब काम करा रहे हैं। तो हमने अभी आपको सुनवाया कि किस प्रकार से नरसिंहानंद की टिप्पणी को लेकर महमूद प्राचा जी ने कहा कि सत्ता पक्ष जो है वो इसे बढ़ावा दे रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि इस पूरे मुद्दे में आगे क्या कुछ होता है। इसी प्रकार से तमाम अपडेट्स इस मुद्दे से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए द जनता लाइव के साथ। थैंक यू।